क्योंकि ये जो बिजली की लूट है ये बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। इसको लेकर हम सड़कों पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार को जगाएंगे कि सरकार इन मुद्दों के ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाए, वरना हम दिल्ली के सभी जितने भी संसद सदस्य हैं या हमारे विधायक हैं उनका घेराव करेंगे, क्योंकि इस समय राजनीति ज्यादा हो रही है और लोगों की समस्या बहुत कम उठाई जा रही है। जिस प्रकार स्कूलों ने भी लूट मचाई हुई है, आप देख रहे हैं कि एक फीस तो बढ़ा देते हैं, उसके साथ साथ जो ड्रेसेस हैं, जो किताबें हैं, यहाँ तक के किसी बच्चे ने अपना बटन भी चेंज करना हो वो भी स्कूल से लेना पड़ेगा। क्या ये कर रहे हैं? ये शिक्षा दे रहे हैं या इसको बिजनेस सेंटर बना रहे हैं? ये सारे जितने भी स्कूल प्राइवेट हैं इस समय इतनी लूट मचाए रखे हैं कि बच्चों को कंपटीशन में ले जाके डिप्रेशन में डाल के, उनके माँ बाप को डिप्रेशन में डाल के इतनी फीसें बढ़ाकर वो लोग इतने मतलब कि कोई भी आवाज उठाने को या सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये स्कूल जितने भी हैं ये हमारे बड़े बड़े लोगों के हैं। इनके ऊपर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता, इनके ऊपर कोई राजनीतिक नहीं बोल सकता। इसलिए नेशनल अकाली दल ये स्कूलों की भी जो लोगों की दिक्कतें हैं इसको लेकर सड़कों पे उतरेगा और आवाज उठाएगा। दिल्ली के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, दिल्ली में राजनीति की जा रही है। दोनों पार्टियां दिल्ली के समस्या को हल करने में नाकाम साबित हो रही हैं और लोगों के ऊपर इतना लोड डाला जा रहा है कि लोग परेशान होकर सड़कों पे उतरे, क्योंकि लोग जो है बड़ी सहन शक्ति से बैठे हुए हैं। ये लोग चाहते नहीं है सहन शक्ति से बैठे और अब सहन शक्ति वाला समय नहीं रहा, क्योंकि जब एक बात बताइए, आप ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के, आपको पता था इतनी प्रॉब्लम आने वाली है, अभी आगे आप देखिए बारिशों में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। आपको कितनी दिल्ली की क्या तैयारी की आपने? कोई तैयारी सरकार नहीं करती, सिर्फ पोस्टरबाजी के अलावा या बयानबाजी के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली का कोई माई बाप नहीं है। कोई भी एलजी साहब कहते हैं मैं मालिक हूँ, कभी मुख्यमंत्री कहते हैं मैं मालिक हूँ, केंद्र कहता है मैं मालिक हूँ, मगर हमें नहीं पता हमारा मालिक कौन है। हम तो भगवान भरोसे बैठे हुए, हमारा मालिक तो वो है, हम उसके भरोसे बैठे हुए हैं। अगर मौसम ठीक हो जाए तो हमें सारी सुविधा मिल जाएंगी, अगर जरा सी भी दिक्कत आ जाए हमें कोई सुविधा नहीं। आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी है वो है दिल्ली के लोगों को जिस प्रकार की लगातार समस्या आ रही है उसको लेकर नेशनल अकाली दल जल्द ही सड़कों पर उतरेगा, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, उसके अलावा स्कूल का मुद्दा हो। जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल जो है वो बच्चों को किस प्रकार ठगने का काम कर रहे हैं, वो स्कूल को जो है एजुकेशन को बेच रहे हैं कि किस प्रकार एक अगर बच्चे को ड्रेसेस चाहिए या किताबें चाहिए, इतनी महंगी वहाँ पर किताबें मिल रही हैं, यहाँ तक के बटन भी अगर किसी को वो ड्रेसेस के चेंज कराना उसके भी पैसे बहुत ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम जो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी ये मांग है जितने भी जिस प्रकार मोबाइल के तर्क पर ये जितनी भी बिजली कंपनियां हैं इनको उसी तरह से लाना चाहिए, क्योंकि बिजली कंपनियां इतने पैसे वसूल रही हैं जो लोगों की हद से पार हो चुके हैं। आज ये हालत ये हो चुकी है, लोगों को बिजली का डर इतना सता रहा है और बिजली कंपनियां कुछ ना कुछ बहाना करके ऐसे पैसे वसूल होती हैं। जबकि आपने देखा था जिसका मोबाइल कंपनी आई थी 16 रुपये जो आउटगोइंग थी, इनकमिंग जो थी 8 रुपये थी, और अब मोबाइल कंपनियों का देखिए कि इतने पैकेज आ गए, क्योंकि ज़्यादा कंपनी जब आएंगी तब जो है लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसी तरफ पे मेरी सरकार से मांग है कि वह इस मुद्दे को देखे और आम लोगों को जो है राहत दिलाए, और साथ में पानी के ऊपर जो राजनीति हो रही है इस पर रोक लगनी चाहिए, इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। ये नहीं है राजनीतिक पार्टियां इस पे आपस में एक दूसरे के दोष देकर अपना पल्ला झाड़ लेंगी। नहीं, हमारा ये कहना है कि राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी है, चाहे एमएलए है, चाहे काउंसलर है या एमपी है, उसका फर्ज है
वो इस चीज के मुद्दे को देखे और आने वाले समय में दिल्ली में जो पानी की समस्या आ रही है उसमें राहत दिलाए। नहीं तो नेशनल अकाली दल 30 जून से सड़कों पे उतरेगा और उसके बाद लगातार इन मुद्दों के ऊपर जो लोगों को जागरूक करेगा, क्योंकि हमारे साथ राजनीति ना की जाए, हमारी समस्या हल की जाए। गाने के ऊपर, मेरे गाने 30 वर्ष के जो संघर्ष के गाने के ऊपर एक पोस्टर लॉन्च किया गया है जो बलविंदर सिंह सोढी जी ने लिखा है और रोहन ने गाया है। इसका एक पोस्टर लॉन्च किया गया जो 14 जुलाई को रिलीज किया जाएगा गाना। और इसी प्रकार मैं संघर्ष जो है अपना जारी रखूंगा और लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। जिस प्रकार मैंने प्याज, दालें और भी पबजी गेम हो गई, आतंकवाद हो गया, स्कूल के मामले हो गए, इन मामलों को लेकर हमेशा सड़कों पे उतरा हूँ, आगे भी ऐसे उतरता रहूँ। सॉन्ग है ये, पहली बात तो सॉन्ग नहीं कहूँगा, ये एक फीलिंग्स है हम यूथ की तरफ से, क्योंकि आजकल का यूथ जनरली कहूँगा इतना भटक गया है, इतना ज़्यादा मिसगाइड हो गया है कि उनको ये नहीं पता कि क्या कहते हैं जनरल नॉलेज जो है हमारे इंडिया की, हमारे नेशन की, वो क्या है, वो उसी से ही भटक जाते हैं। मतलब अगर उनसे पूछा जाए कोई जनरल नॉलेज का सवाल तो वो 5-6 मिनट उसमें निकालते हैं। तो जो चीज़ मैंने जो समझी है मम्मा जी से, मम्मा सर से, वो यही समझी है कि अपने देश को और सबसे बड़ी चीज़ अपने हिंदुस्तान को एकजुट करके कैसे चला जाता है, वो इन्होंने सिखाया। तो जब इनके लिए जब इन्होंने मेरे पास फ़ोन आया कि बेटा ये आपको गाना गाना है, नहीं आज के समय में आप ही गा सकते हैं, तो मैंने भी उसी हिसाब से रियाज़ किया, उसी हिसाब से अपने अंदर जोश लेके आया मैं। और हमारे बड़े प्यारे अंकल सोढी अंकल जी ने इस गाने को लिखा है। तो गाने के बोल ये हैं, और पहली चीज़ तो ये कि संघर्ष नहीं, फीलिंग्स है। तो यही है, क्या कहते हैं कि अरे हे खरी खरी बातों से पम्मा कभी डरता नहीं, अरे हे मिला सबका साथ है वो कभी हारता नहीं, अरे हे खरी खरी बातों से पम्मा कभी डरता नहीं, अरे हे मिला सबका साथ है वो कभी हारता नहीं। कोई कुछ भी कहता कह ले पम्मा रुकता ना है प्यारे, कोई कुछ भी कहता कह ले पम्मा झुकता ना है प्यारे, यही तो एक सत्य है जो कभी बदलता नहीं, अरे हे खरी खरी बातों से पम्मा कभी डरता नहीं, अरे हे मिला सबका साथ है वो कभी हारता नहीं, तो से पम्मा कभी डरता नहीं, अरे हे मिला सबका साथ है वो कभी हारता नहीं। कोई कुछ भी कहता कह ले पम्मा झुकता ना है प्यारे, कोई कुछ भी कहता कह ले पम्मा रुकता ना है प्यारे, ये भी तो दस्तूर है जो कभी बदलता नहीं, अरे हे खरी खरी बातों से पम्मा कभी डरता नहीं।